ये रहा आपका सवाल बड़ी स्क्रीन पर। इससे पहले कि आप फटाफट लालची बच्चों की तरह इसका सॉल्यूशन देख लें, सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉज करिए, 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट तक इसको अटेम्प्ट करिए और फिर वापस आके रिज्यूम करके इसको देखिए। एपी सुना, जीपी सुना, एचपी सुना, ये नया सीरीज आपने कौन सा इन्वेंट कर दिया सर? पॉलिनोमियल सीरीज क्या होता ये है जो एपी सुना है ना, सर? इट्स अ पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सीरीज। डिड यू नो? तो सर इस सवाल में खास क्या है बच्चों के लिए? देखो, ये क्वेश्चन जब तुम देखोगे ना तो यस सर। तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा। हम्म बट जैसे ही उसे सॉल्व करना है स्टार्ट करोगे, हम्म। देन यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट। हाथ को आएगा पर मुंह को ना लगेगा भाई। तो चलो आप देखते हैं कि ऐसा क्या मृत तृष्णा बना रखा है इस सवाल के अंदर सर ने। तो सर चलिए इस सवाल को हम अपने गुरु चेला स्टाइल से बनाते हैं। द नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एज 1 2 3 4, देन थर्ड ग्रुप बताता है 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन द सम ऑफ द नंबर्स इन द 15th ग्रुप इज इक्वल टू। हाँ, सवाल ही खत्म हो गया सर। ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर? पहले ग्रुप में 1 है, दूसरे ग्रुप में 2 3 4 है, तीसरे ग्रुप में 5 6 7 8 9 है, तो 15th ग्रुप में क्या होगा, ये है उसका सवाल, राइट? और कितना होगा उस ब्रैकेट के अंदर होगा कितना? तो सर इसमें दिखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है, एपी का सवाल ही लग रहा है सर ये तो ठीक है, देख अगर करके। एक चीज तुम देखोगे तो हाँ सर। जो भी ग्रुप होगा ना, जी हर सर। ग्रुप में जितने भी टर्म्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस क्या है? 1 का है। 1 का है ना। यस सो सर। वी नो दैट द कॉमन डिफरेंस हियर इज नथिंग बट 1। 1 सर। ठीक है, अब जब भी हम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी तो सर। उसमें सबसे पहला चीज क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यस सर। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया तो हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ सर, और सम का फॉर्मूला भी तो कुछ होता था सर। बिल्कुल, क्या होता है बताओ? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये होता है। यस सर। और इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, दैट इज n बाई टू इंटू 2a प्लस प्लस n माइनस 1 इंटू टू डी। a। एंड व्हाट इज a here? ए इज द फर्स्ट टर्म सर। That's right. And d is the common difference जब बात and n is the number of terms. टर्म्स, तो हमें इसके लिए मतलब अगर हमें सम निकालना है तो या तो मुझे उस ग्रुप का हाँ। फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म पता होना चाहिए, Yes. या नहीं तो फिर हाँ। मुझे उस ग्रुप का नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए कि कितने हैं उस ग्रुप में टर्म्स, और 2a यानी कि a पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। राइट? क्योंकि डी तो हमें पता है। That's right. और इन दोनों के ही बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ सर, ये जरूरी है। Also, यस सर। ग्रुप 1 में क्या है? ओनली 1। हाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1। हाँ। ग्रुप 2 में मेरे पास है 2 3 4। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3। सो ग्रुप 3 कहां से स्टार्ट होता है? 5 से कहां तक जाता है? 9 तक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5। आर यू सीइंग एनी पैटर्न? सर ऑड नंबर्स के ग्रुप बन रहे हैं, पहला Yes. ग्रुप में एक का टर्म आ रहा है, दूसरे ग्रुप में 3 आ रहा है, तीसरे ग्रुप में, तो सर 15th ग्रुप में 15th ऑड नंबर आ जाएगा। बिल्कुल, एम आई राइट? दैट्स राइट। लड़का हीरा है। सो अब मुझे बताओ, हम्म। फर्स्ट ग्रुप में 1 हो गए, सेकंड ग्रुप में 3, थर्ड ग्रुप में 5, फोर्थ ग्रुप में क्या आएगा? 7, 7। फिफ्थ ग्रुप में क्या आएगा? 9। 9। तो 15th ग्रुप में नंबर ऑफ टर्म्स कितने? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? हाँ। सर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सर 2n प्लस 1। That's right. All odd numbers are represented in the form of what? 2n plus 1. इसीलिए 15th ग्रुप में आ जाएगा 2 इंटू 15 प्लस 1 यानी कि 31 टर्म्स होंगे सर। जो कि गलत है। ठीक है, why? When you are representing the odd numbers in the form of 2n plus 1, यस सर। फर्स्ट ऑड नंबर के लिए हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए देखो, ओके। पहला ऑड नंबर आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1। हाँ। दूसरा ऑड नंबर के लिए n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड। लेकिन सर हम लोग जनरली ऑड नंबर को 2n प्लस 1 2n प्लस 1 ही तो बोलते रहते कोई हैं। जरूरी, यू कैन टेक 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1। अच्छा तो 2n माइनस 1 वाला धोखा था, अगर n या 1 से शुरू होता है तो। हाँ, अगर 2n माइनस 1 लेते हो तो हम्म। वहां पे n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पे 1 आता है। समझ गया, मेरी मिस्टेक मैं समझ So, गया सर। अगर तुमने 2n प्लस 1 लिया है यस सर। और मुझे 15th ऑड नंबर फाइंड आउट करना है तो सर मैं बताऊं, हम्म, आप n 15 नहीं लोगे, आप n 14 लोगे। that's right. तो 14 इंटू 2 28 प्लस 1 इज व्हाट? 29 सर। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 29 हो गए। इज दैट क्लियर नाउ? बहुत ज्यादा। तो ये जो सम के फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो ये आएगा 29 बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, यही आएगा। हाँ सर, लेकिन फर्स्ट लास्ट तो पता ही नहीं है ना सर, कोई रोटी बात निकालना नहीं, है। अब देखो जो भी आंसर होगा हम्म।
29 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं। तो मेरा जो आंसर होगा वो तो इंटीजर होगा, हाँ वो तो ऑप्शन से ही दिखाई दे ठीक रहा है, और 29 का मल्टीपल है। भी अरे होगा। हाँ, ये तो, और 29 इज अ प्राइम नंबर। यस। सो अब एक चीज मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर हमेशा 29 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सर इसको कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 में से कोई एक निकल आया तो बस आंसर ही खत्म। बिल्कुल सही। वी तो विल किल इट। अब 29 का टेबल तो ऐसे याद नहीं रहता है, नहीं सर, तो बहुत बड़ा है। कैलकुलेटर तो मिलता है ना कैट में, हाँ। तो कैलकुलेटर से फटाफट 29 से डिवाइड करके देखो कौन सा नंबर परफेक्टली डिवाइड। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, हम्म 29 से जब तुम डिवाइड करके चेक करोगे ना, हम्म। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ही रिजेक्ट होगा। अरे ऑप्शन 1 भी यार 29 का मल्टीपल है और ऑप्शन 4 भी 29 का मल्टीपल। सर, ये कैट वाले सर आपकी जीवन को इतना आसान छोड़ते का है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कई बार क्या हो सकता है, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो सकता सर देखिए, अगर मैं ये लास्ट में सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, और हाँ। मेरे पास ये 2 ऑप्शन आए, तो मैं तो तुक्का मार के निकल लूंगा इसमें, है। क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट राइट इज बेटर। ओके, सो नाउ यहां तक क्लियर है। यस सर। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है, यस सर। तो वो कैसे करेंगे, दैट इज द चैलेंज। हम्म और उसको फाइंड आउट करने के लिए ना कम से कम हम्म 4 तरीके। क्या बोला तूने? तो मैं सबसे पहले सबसे इजी वाला अप्रोच बताता हूं। ओके पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारा ध्यान हमेशा ना फर्स्ट टर्म पे रहता है। ओके। मैं कहता हूं फर्स्ट टर्म से हटा के थोड़ी देर लास्ट टर्म के लिए पे ध्यान दो। ग्रुप के लास्ट टर्म पे सर, यस। 1 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 9 है, फिर नेक्स्ट ग्रुप का क्या होगा, लिख 10 लो। 11 12 13 14 15 16 16 होगा सर। 16 होगा। ओहो, सर ये स्क्वायर स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। बिल्कुल सही। सो अब मुझे ये चीज पता चल गई कि फर्स्ट ग्रुप में 1 है लास्ट टर्म, सेकंड ग्रुप का 2 स्क्वायर, थर्ड ग्रुप का लास्ट टर्म 3 स्क्वायर इज 9, फोर्थ ग्रुप का लास्ट टर्म 4 स्क्वायर इज 16, तो तो 15th ग्रुप का लास्ट 15 टर्म स्क्वायर 225। 225। सो लास्ट टर्म मुझे पता चल गया इसका 225। हम्म लास्ट टर्म तो आ गया 225। हम्म इससे पहले वाला जो ग्रुप होगा 14th ग्रुप, हम्म 14th ग्रुप का लास्ट टर्म क्या होगा, 14 स्क्वायर 196। 6। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। बस हो गया आंसर। अगर 14th ग्रुप का लास्ट टर्म 196 है तो 15th ग्रुप का नेक्स्ट टर्म 190, 1 ज्यादा, दैट्स एक ज्यादा। 197। जब बात क्यों होगा ये देख, ये 1 था, ये 2 आया, फिर 4 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आया, 5 आया, 5 आया, फिर तो 9 9 के के बाद बाद 10 आया। 10 से स्टार्ट। सिमिलरली 196 के बाद 197 आएगा। तो अब तो आंसर आ गया। आ गया सर। फर्स्ट टर्म है 197, यस सर। लास्ट टर्म है 225, जब बात एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज, 29। सो झाड़ू लगाओ। झाड़ू। So now my answer is what? 29 by 2 2 into first term which was 197 197 plus last term which is 225. Yes What sir. is 197 plus 225? 422 sir. That's right. So my answer is 29 by 2 into 422 which is 29 into 211. अब इसे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा इस प्रोडक्ट का, 921 1 है ऑप्शन सर। 9. So answer is option number 1. सर ये ऐसे वाले शॉर्टकट्स बताया करिए सर, इसे खूब टाइम बचते हैं अपने। तो रुको जरा, Is that clear now? सर है तो क्लियर, लेकिन एक बात बताऊं आपको हाँ। दिल से ऑनेस्टली, ये जो आपके लास्ट टर्म और ये स्क्वायर देखने वाला जो फंडा है ना सर, हाँ। या मैं ऐसे गरीब लोगों को नहीं समझता सर, गरीबों वाले मेथड से बताओ ना सर, तो जो कि गारंटीड है कि बना ही लेगा, एक एवरेज आदित्य मेरे टाइप का बच्चा ही बना लेगा। चलो फिर झाड़ू लगाओ। झाड़ू। नो, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में हम्म, कितने डिजिट यूज हो, एक डिजिट। एक डिजिट पक्का। हाँ सर। ओके, मैं लिख देता हूँ 1 एंड देयर इज ओनली 1। सेकंड ग्रुप में कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, 3 डिजिट्स। 3 डिजिट, हम्म दैट इज। तो पहले दो ग्रुप में हम्म टोटल कितने डिजिट्स यूज हुए, 1 प्लस 3 4 डिजिट्स, विच मीन्स फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर यूज हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट ग्रुप में मैं लिखता हूँ 5 6 7 8 9। ओके, टोटल कितने डिजिट्स यूज हुए, 5 5। पहले ग्रुप में कितने नेचुरल नंबर यूज हुए, 1 सेकंड ग्रुप में कितने नेचुरल नंबर यूज हुए, 3 थर्ड ग्रुप में कितने नेचुरल नंबर, 5 5। तो थर्ड ग्रुप तक टोटल कितने नेचुरल नंबर्स लिख चुका हूं मैं, 5 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 9। 9। और यहां तक 9 तक ये फिनिश हो गया। ओके। इज दैट क्लियर? सो ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं नेक्स्ट ग्रुप में 7 नंबर होंगे, हाँ। सो फोर्थ ग्रुप तक हम्म, टोटल कितने नेचुरल नंबर्स लिखे मैंने, 1 उसको प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। विच इज 16। ओके, सो इसका लास्ट टर्म क्या हो गया, दैट इज 16, क्योंकि 1 से लेकर समझ गया 16 तक समझ गया सारे समझ नेचुरल नंबर गया। लिख चुका हूं मैं। तो उसी तरह से हाँ अगर मैं 15th ग्रुप तक पहुंच जाता हूं, हाँ, जिसमें 29 टर्म्स है नेचुरल, हमारे पास, Yes. नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ब्ला 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 करते हुए 29 तक पहुंच जाएं, बिल्कुल। तो वो मेरा लास्ट टर्म बन जाएगा।
दैट्स राइट। ओह अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स? नहीं पता है? देखो, अगर मेरे पास दो ऑड लाइक 1 प्लस, यस ये सर। क्या होता है? 4 विच इज 2 स्क्वायर। अरे 1 प्लस 3 प्लस 5, ये क्या होता है? 9 होता है, विच इज 3 3 स्क्वायर। सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये क्या होता है? 16 होता है, विच इज 4 तेरी स्क्वायर। का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज एन ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर। n स्क्वायर। तो अब पता है क्या करना है? पता है सर, एक नोटबुक संवेग के नाम और ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वहां पे लिख लिख लो। दे देगा। तो 1 से लेके 29 तक तक। अगर हम जाते हैं हाँ, ऑड नंबर्स को खींचते हुए, दैट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 टिल 29 का अगर मैं सम करता हूं, हाँ, सो दैट इज 15 का स्क्वायर। दैट्स राइट। सो विच मीन्स कि 15th ग्रुप तक हम्म। मैंने टोटल 225 नेचुरल नंबर्स यूज किए, ये बात। और लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा यूज हुआ? 225। आ गया? फिर से वही फंडा क्लियर हो गया यस। सर ये तो। ठीक है। ऐसे ही 14th ग्रुप तक कितने नेचुरल नंबर यूज करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 14 और 14 स्क्वायर। 196। यस तो सर। 14th ग्रुप तक मेरा 196 नेचुरल नंबर यूज हो चुका है। यस सर। सो 15th ग्रुप का फर्स्ट नंबर क्या होगा? 196 प्लस 1, 197। अब फिर वैसे ही सॉल्व कर लोगे अब। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही मजेदार था सर। तो सर दो टेक्निक्स तो आपने ऐसी ही हवा में बता दिया, अभी हाँ, बाकी दो, इसके अलावा भी दो टेक्निक्स हैं। बिल्कुल है। बताएं सर, आई एम वेरी क्यूरियस नाउ। वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। काट दिए सर। तो भाई अगली बार सर ने अभी भी प्रॉमिस कर दिया भाई, नोट कर लेना, रिकॉर्ड पे रिकॉर्डेड है ये, कि अगली बार जब भी पॉलिनोमियल सीरीज का कुछ आएगा तो सर ने हमें बताया कि इसके और भी टेक्निक्स होते हैं। ये तो बस दो इन्होंने ऐसे ही हवा में बता दिए, बाकी दो और भी हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे इसको अगले वाले सिमिलर क्वेश्चन में। तो मजा तो बहुत आया होगा। तो देखा सर कैसे छोटे छोटे टिप्स ऐसे फेंकते रहते, बाउंस मारते रहते तुम्हारे सर के ऊपर से। देखो अभी सर ने सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स का ऐसे फॉर्मूला फट से बता दी जो मेरे से गरीब बच्चे भूल चुके थे हैं। फिर उन्होंने देखो अभी उसमें पैटर्न्स भी निकालना सिखा दिया कि कैसे पैटर्न निकालते हैं। फिर उन्होंने छोटे छोटे कितने सारे टिप्स आपको ऐसे फ्रीबी में मिलते चले जा रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हो? एक नोटबुक संवेग के नाम नहीं बना पाते, तो क्या करना है सर? मार्केट जाओ, एक नोटबुक खरीद के लाओ। और उसमें लिख दो ऊपर में संवेग। समझ में आया? और उसमें ये सारे के सारे जो है ना, क्वांट 1 2 3 4 जो भी हमने सीक्वेंस में वीडियोस बना रखे हैं उसका वीडियो नंबर लिखो और उसके बाद अपने नोट्स लिख दो। और जब भी कंफ्यूजन हो क्या करने का है, वापस से जाकर के संवेग के चैनल में वीडियो नंबर सर्च करने का है। प्रॉमिस वो वीडियो कभी भी आपके लिए डिलीट नहीं किया जाएगा। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं ना कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, क्योंकि सब कुछ आसान है, हो जाएगा, और नहीं होगा तो बना देंगे। टाटा आइडियोज, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक